दोस्तों, तूफान चाहे कितना बड़ा हो लेकिन आपका हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी आरजे रश्मि। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दो बातें बताऊंगी जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी टूटने नहीं देगी। बुरा समय भी अगर आप ये दो बातें मेरी याद रखेंगे तो कितना ही बुरा समय हो वो भी आपका गुजर जाएगा और आप अपने सपनों की उड़ान जरूर भरेंगे, अपने सपनों को हासिल जरूर करेंगे। तो चलो एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था, उसका नाम था शिव। शिव बहुत ही मेहनती था लेकिन वो बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक कारखाने में काम करते थे और उसकी माँ पापड़ बनाती थी। शिव अखबार बेचने का काम करता था। वो सुबह सुबह अखबार बेचने जाता था कि ताकि उसके परिवार की कुछ मदद हो सके। शाम को वो अपनी माँ के साथ पापड़ बनवाता और फिर रात को अपनी पढ़ाई करता। ऐसे ही वो दिन रात मेहनत करता। लेकिन एक दिन उसके पिता की नौकरी छूट गई। शिव बहुत ही निराश हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने अखबार बेचने के साथ साथ सब्जी बेचना भी शुरू कर दिया। वो सुबह अखबार बेचता, फिर पूरे दिन सब्जी बेचता और शाम को आकर अपनी माँ के साथ पापड़ बनवाता और रात को पढ़ाई करता। वो ऐसे ही करता रहा, दिन बीतते रहे। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि शिव, तू क्या बेकार में इतनी मेहनत करता है, ये सब छोड़, ऐसे तुझे सफलता नहीं मिलेगी। शिव मायूस हो गया क्योंकि उसके पिता की नौकरी नहीं लगी तो हालात जो है और बिगड़ते जा रहे थे। शिव बहुत ही परेशान था। उसने किसी से सुना कि पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं, तो वो पहाड़ी पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा ध्यान में मगन एक महात्मा बैठे हैं। वो महात्मा के समीप गया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने पूछा, पुत्र क्या बात है? तो शिव ने अपनी परेशानी उन्हें महात्मा को बता दी। महात्मा बोले, बेटा मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। शिव ने पूछा, महात्मा जी बताइए। महात्मा जी ने कहा कि पहाड़ी की दूसरी तरफ एक पेड़ है जहाँ पर एक कबूतर अपना घोंसला बना रहा है। तुम्हें रोज 10 दिन तक उसके घोंसले को तोड़ना है। शिव चुप रहा लेकिन उसने महात्मा जी से हाँ कह दिया और वह अगले दिन पहाड़ी पर गया। वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना रहे थे। शिव गया। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा कि कबूतर इतनी मेहनत कर रहा है और मैं इसका घोंसला क्यों तोड़ूं। फिर उसने सोचा कि महात्मा जी ने कुछ सोच समझ कर ही मुझे ये काम दिया होगा। तो शिव ने बड़े ही बुझे हुए मन से कबूतर के घोंसले को तोड़ दिया और वापस आ गया। ऐसे वह रोज करता रहा। जब 10वां दिन आया, वह दोबारा से जब कबूतर का घोंसला तोड़ने गया तो शिव को बहुत ही बुरा लगा। उसे लगा 9 दिन हो गए मुझे ऐसा करते करते, मैं रोज उसका घोंसला तोड़ता हूँ लेकिन कबूतर बेचारा इतनी मेहनत करता है, रोज अपना घोंसला बनाता है, आज मैं इसका घोंसला नहीं तोड़ूंगा। वे वापस महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी मुझे 9 दिन हो गए हैं कबूतर का घोंसला तोड़ते तोड़ते, लेकिन आज मैं उसका घोंसला नहीं तोड़ पाया। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे से ये काम क्यों करवा रहे थे? तो महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा तुमने देखा कि तुम रोज कबूतर का घोंसला तोड़ते हो लेकिन वो तिनका तिनका करके फिर से दोबारा ले आता है और अपना घोंसला फिर से शुरू कर देता है। मैं तुम्हें यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। जो हमारे हालात है वो हमें हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम्हें उनके आगे डटकर खड़ा रहना है। यही तुम्हारी पहली सीख है। अगर तुम हालात से लड़ जाओगे तो तुम अपने सपनों को जरूर हासिल कर लोगे। और बेटा मेरी दूसरी सीख ये याद रखना कि जो बुरा समय है वो हमेशा नहीं रहता। तुम रोज कबूतर का घोंसला तोड़ते थे और कबूतर रोज अपना घोंसला फिर से बनाना शुरू कर देता था। उसने हार नहीं मानी लेकिन तुम ही थक गए और एक दिन तुमने उसका घोंसला तोड़ना बंद कर दिया। ऐसी हालात है, बुरा समय है, वो भी एक दिन गुजर जाएगा और अच्छा समय आएगा। तो तुम हार मत मानो, फिर देखो तुम्हें तुम्हारी मंजिल को हासिल करने से कौन रोक सकता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आरजे रश्मि आपसे कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों।